कोई भी कब्र खोदने से पहले मैं हमेशा मुट्ठी भर मिट्टी उठाता हूँ और उसे चखता हूँ। इसी से मुझे पता चलता है कि जमीन खोदने के लिए सुरक्षित है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही वह मेरी जबान पर लगी, कुछ गलत महसूस हुआ। पगार बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि इसे छोड़ना मुश्किल था। इसलिए मैं रुका नहीं। मैंने मजदूरों से कहा कि पहले ऊपर के ताबूत हटाएं। फावड़ा ज्यादा अंदर नहीं गया था कि हमें नीचे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं नीचे गिरा और अपने हाथों से खोदना शुरू किया। तभी मैंने उसे देखा, एक और ताबूत सीधा नीचे दफन। मैंने पहले भी संयुक्त दफन देखे हैं, लेकिन एक खड़ा ताबूत ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यह लोहे के तार से कसकर बंधा हुआ था। मैं यह नहीं बता सकता था कि इसका उद्देश्य लोगों को बाहर रखना था या किसी चीज को अंदर रखना। जो बात इसे और भी बदतर बनाती थी वह यह थी कि ताबूत लगभग 3 मीटर लंबा। तब तक अंधेरा हो चुका था। मैंने सुझाव दिया कि हम इसे पहाड़ से नीचे खींचकर मंदिर के गोदाम में रखें। हमने इसके चारों ओर चिपचिपे चावल बिखेरे, सुअर का खून डाला और इसे ताबीजों से ढक दिया, बस एहतियात के तौर पर। तभी क्लाइंट आ गई। अतिरिक्त ताबूत देखकर वह उलझन में पड़ गई। जब मैंने उससे जवाबों के लिए जोर दिया तो उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें उसके पिता कई जापानी पुरुषों के साथ खड़े थे। उसने कहा कि उन्होंने एक बार उसे दफन स्थल चुनने में मदद की थी। उसे बस इतना ही पता था। जाने से पहले उसने मुझसे ताबूत को संभालने के लिए कहा और ठीक वैसे ही भुगतान करने का वादा किया जैसा तय हुआ था। आधी रात के आसपास सब सो रहे थे। तभी मेरे युवा शागिर्द को एक बुरा सपना आया। एक क्रूर आदमी उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था। उसने एक ताबीज बनाकर खुद को आजाद किया और तुरंत समझ गया कि ताबूत से कुछ ऐसा था जो इसका कारण बन रहा था। वह गोदाम की ओर भागा। दरवाजा अभी भी बंद था। तभी सुअर के बाड़े से चीखें सुनाई दी। खिड़की से उसने देखा कि सारे सुअर एक कोने में सिमटे हुए थे। उनके पीछे कुछ भयानक रात के पहरेदार को फाड़ रहा था। वह घबरा गया और मेरे वरिष्ठ शागिर्द को जगाने दौड़ा। उन्होंने मिलकर गोदाम खोला। ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था। ताबीज अछूते थे, जिसका मतलब सिर्फ एक ही था। जो भी अंदर था वह छत तोड़कर भाग निकला था। क्लाइंट के पिता और उनके जापानियों के साथ संबंध के बारे में सोचते हुए यह स्पष्ट था कि यह ताबूत एक रहस्य छिपा रहा था। इसलिए मैंने तुरंत कब्रिस्तान लौटने और करीब से देखने का फैसला किया।